चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा फॉर्मेट हो गया ना कॉस्ट का। कॉस्ट का फॉर्मेट हो गया, मैंने आपको सारा लिखा भी दिया है इस कॉस्ट के फॉर्मेट के अंदर। अब हमको क्या करना है इसके अंदर, सम्स देखना है क्या? ठीक है, एक बार ना पहले रिवाइज कर लेते हैं इस कॉस्ट के फॉर्मेट को। इस कॉस्ट के फॉर्मेट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या आ गया, कहाँ से आ गया ये? चलो, सब लोग साथ में बोलेंगे। सब लोग साथ में बोलेंगे कॉस्ट का फॉर्मेट, कॉस्ट का फॉर्मेट, कॉस्ट का फॉर्मेट। तो सबसे पहला क्या आता है आपका? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। ये तीन याद रहेगा। ओके, अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके अंदर क्या आता है? मेन तीन चीज़ याद रख लो। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग। उसके अलावा भी मैंने आपको लिस्ट दे दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज वेरी इजी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कैन आई से इट इज़ अ स्पेसिफिक खर्चा। इट इज़ अ स्पेसिफिक खर्चा, मतलब एक मेन याद रखना, अगर इट्स अ रॉयल्टी वो याद रख सकते हो। क्लियर? प्राइम कॉस्ट के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होता है? आपका सारा इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड इन फैक्ट्री। क्लियर है? ये क्या है आपका? फैक्ट्री ओवरहेड्स है। ऐड कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। नहीं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। और फिर ऐड करेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? फैक्ट्री कॉस्ट या नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है? सुन लेना सुन लेना सुन लेना, इस फैक्ट्री कॉस्ट का और एक नाम है वर्क्स कॉस्ट। इस फैक्ट्री कॉस्ट का और एक नाम है वर्क्स कॉस्ट। तो यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट बोलो या वर्क्स कॉस्ट बोलो, एक ही है। नेक्स्ट आपका चार चीज ऐड होने वाला है, एक माइनस होने वाला है। सबसे पहला ऐड क्या होगा? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। सेकंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। थर्ड, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सुनो ना, अगर एडमिन ओवरहेड्स के बारे में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो क्या अज्यूम कर लोगे? रिलेटेड टू प्रोडक्शन ये करोगे। नेक्स्ट ऐड हो जाएगा आपका प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट और लेस हो जाएगा आपका सेल ऑफ स्क्रैप। ये कौन सा वाला स्क्रैप है? ये FG या WIP वाला है। ये क्लियर है? मतलब आधा बनाया था बट स्क्रैप कर दिया उसके बाद में। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मिल जाएगा आपको ये सब करने से? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ना पर यूनिट भी निकालना। आप देखोगे ना पूरे कॉलम में पर यूनिट के सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पर यूनिट निकाला हुआ है, यही आपका काम आने वाला है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के बेसिस पे आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG वैल्यू होने वाला। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP भी क्वेश्चन ने दिया होगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG हमको निकालना पड़ता है विच इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऐड हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्या मिलेगा आपको? COGS मिलेगा। एड एडमिन ओवरहेड्स जनरल वाला, अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया ना ये जनरल है तो यहां पर आएगा। नेक्स्ट ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ऐड इंटरेस्ट, ये भी नहीं आएगा मोस्टली सारे क्वेश्चंस में। तो क्या मिल जाएगा आपको? कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट, उसमें ऐड कर दो कि प्रॉफिट, तो क्या मिल जाएगा आपको? सेल्स। ठीक है, डन 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 डन। सो अब यहां पर देखो, हम लोगों ने ना टाइप 1 लिखा हुआ है। सो यू हैव एन ऑप्शन ईदर टू राइट ओवर ईयर ओनली, या जहां पर फॉर्मेट खत्म हुआ ना इसका, उसके बाद आप लोग लिखो, उसके बाद आप लोग लिखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 7 16 17। चलो डन, लिख लिया सबने? एक्सीलेंट। अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चंस बुक में। चलो, आज से शुरू होने जा रहा है हमारा ये क्वेश्चन बुक। हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17 से करना है आपको। मैडम को ना 17 से चालू करना है। चलो, आपका इच्छा पूरा किया जाए आज।
क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर लिखो टाइप 1, यहाँ पर लिखो टाइप 1, पेज 6.12, यहाँ पर लिखो टाइप 1। चलो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट जरा बताते जाओ। एक बार ना ओरली डिस्कस कर लेते पूरे सम को, उसके बाद हम लोग साथ में लिखते हैं। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पर आ जाएगा? ये डायरेक्ट मटेरियल, सब लोग बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट कंज्यूमेबल मटेरियल्स, एक मिनट, हाँ, ये आइडियली कैसा होना चाहिए था? मतलब परचेज ऑफ कंज्यूमेबल मटेरियल्स ऐसा होना चाहिए था ये। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस, हाँ ये भी डायरेक्ट वेजेस का हिस्सा ही बनेगा। अच्छा, गिव दिस क्वेश्चन ऑफ 5 स्टार रेटिंग। सबसे पहला तो पहला ही क्वेश्चन एकदम खतरनाक लिया हमने। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, सोच के आंसर दो। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, मैडम देखा आपने? वेरी गुड। लाइक सब्सक्राइब किया। वेजेस टू वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर, वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर गलती होगा। वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर गलती होगा, मैं अभी आपको बता रहा हूं। घाई नहीं करना है, सोच के आंसर दो। हाँ, एडमिन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट मटेरियल। ये मटेरियल है, ये डायरेक्ट मटेरियल तो गलत है, वो बोल दिया मैंने। उसके आगे बताओ। एक फैक्ट्री ओवरहेड्स में लड़ाई है, एडमिन ओवरहेड से, और फैक्ट्री ओवरहेड से। तो सबसे पहला सुनो ना, कैसा मालूम पड़ेगा? वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर, ये डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? स्टोर कीपर इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड्स आ गया। इनडायरेक्ट बोला तो ओवरहेड्स आ गया, डायरेक्ट से तो हट गया, ये ओवरहेड्स आ गया। अब ये भाई कहां पर बैठा है? ये स्टोर कीपर कहां पर बैठा? ऑफिस में बैठा है कि फैक्ट्री में बैठा है? हाँ, अगर ये फैक्ट्री स्टोर कीपर है ना, स्टोर वाला, फैक्ट्री में बैठा है बराबर। अगर ये फैक्ट्री में बैठा है ना, तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब क्या होता है मालूम है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो करेक्ट आंसर इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसको आप लोग, अच्छा जैसा जैसा मैं करूंगा, स्टार मार्क करूंगा, कलर करूंगा, प्लीज आप लोग भी करते जाना, प्लीज आप लोग भी करते जाना। जब भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सर यहाँ पर आके ना मुझे रुकना है और जरा सोचना है, बाकी सब बहुत आसान है। चलो डन। नेक्स्ट क्या बोला? अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ्स, बोलो ना। हाँ, ये तो एकदम आसान है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऑन न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये क्या आ जाएगा आपका? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोमल, पैर दुख रहा है? ओके, मैं बता रहा हूं आपको। कस्तूरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट किसके बाद आता है? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट किसके बाद आता है? मेन हेडिंग। ऐसे सर बीच में से नहीं पूछने का, स्टार्टिंग से बोलो। फैक्ट्री कॉस्ट मैडम किसके बाद आता है? सही आंसर क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गलत है, फैक्ट्री कॉस्ट सही है। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, एक बार सुनो ना, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आपका 4 चीज ऐड होने वाला है और 1 चीज माइनस होने वाला है। ये क्लियर? तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो करने के बाद आपका फिगर मिलेगा मैडम, सीओपी वाला। चलो, सैलरी टू अकाउंटेंट, एडमिन ओवरहेड्स, आदमी, एक मिनट, एडमिन ओवरहेड्स, एओएच, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जानवी, जानवी नहीं, कौन है वो? गौरी। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड ईएसआई, सोच के आंसर दो। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड ईएसआई, जल्दी बताओ, जानवी आंसर देगी। बोलो जानवी। एडमिन ओवरहेड्स, बराबर है, बराबर है। हाँ तो बोलो, सोच रहे हो? ठीक है, बता दो 1-2 दिन में।
हाँ बोलो। ये कहीं नहीं आने वाला है, एडमिन ही आएगा ना। अब ये देखो पैसा फटाफट, एटलीस्ट कुछ याद नहीं आ रहा तो पेज पलट के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोलो। नहीं नहीं, क्या है, लोग कैसे तुक्का मार रहे, मारो ना। सेलिंग बोलो, एक्सपेंस नहीं, ओके। जय। ऋषभ। अनुपम। यस। तो इट्स डायरेक्ट वेजेस के अंदर आता है, जाके चेक करना डायरेक्ट वेजेस के अंदर, डायरेक्ट वेजेस के अंदर जाके चेक कर लो। मिल गया क्या मैडम? लिखा नहीं आपने? ए इतना थोड़ी ढूंढना है तुमको, कितना अच्छे से लिखा के दिया, नोट 1 नोट 2, जाओ देखो ये मैडम अभी तक पलट रही, कहां पर है ये। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कॉस्ट ऑफ पावर, कॉस्ट ऑफ पावर कितना अमाउंट है? 28 lakhs। जल्दी जल्दी बताओ कॉस्ट ऑफ पावर। फैक्ट्री ओवरहेड्स, बराबर अथर्वा, बराबर। सुन लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जाओ डायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट ओपन करो और पहला आइटम देखो क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट ओपन करो और पहला आइटम देखो। ठीक है फर्स्ट टाइम था, बट नेक्स्ट टाइम से इसको रिपीट नहीं करना, याद रख लेना। पावर एंड फ्यूल इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा वो। ओके गाइस, डन। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, बोलो। एडमिन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, कौन सा वाला एडमिन ओवरहेड्स? याद है क्या एडमिन ओवरहेड्स? देखो ना जाके, देखो नहीं, देखो देखो रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला जाके देखो, नहीं नहीं जाके देखो, जाके देखो, जाके देखो। तो इधर भी जो ऊपर एडमिन ओवरहेड्स लिखा है ना हम लोग ने, यहां पर जाके मैं जी लिखता हूं, जी मतलब जनरल, और यहां पर लाके लिखता हूं पी मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मिल गया ना आप लोगों को, लिस्ट में दिया हुआ है ये, मिला क्या सबको? ओके। सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ओके। तो ये आ गया आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा अगर स्पेसिफिक पूछे तो सेलिंग है कि डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। डन 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 डन। महिमा आ रहा समझ में? अगर आ रहा तो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ। इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर, प्रॉफिट में लिख दो जाके, ऐसा कैसा कर सकते? कभी किसी को इग्नोर किया मैडम? नहीं किया, इसको कर दो। ये क्या होने वाला है मालूम है? इग्नोर। आपको मैंने एक्सक्लूजन मालूम है? एक्सक्लूजन उसके लिस्ट में लिखा के दिया क्या क्या एक्सक्लूड होता है, और उस लिस्ट में ना, उस लिस्ट में चौथा नाम इज इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स आपके कॉस्ट शीट में कहीं पर भी नहीं आने वाला है, ये याद हो गया क्या? ओके नेक्स्ट। फीस टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये जल्दी जल्दी, सब टाइम पास है, जल्दी जल्दी। ये तीनों का तीनों हो जाएगा। एडमिन ओवरहेड जनरल, कॉस्ट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैडम मैडम आप बताओ जरा, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ए एडमिन ओवरहेड्स। रुको ना, आंसर मत बताओ, बोलो मैडम। ये ऐसा नहीं होएगा, तुम लोग ये उम्मीद रखोगे कि हम लोग कॉन्सेप्ट बुक रखेंगे फिर लिखेंगे, तो नहीं हो पाएगा, याद रखना है वो सब। जो स्टार मार्क भी किया है, तो ये क्या होने वाला मालूम है? वो कौन था ये एडमिन ओवरहेड्स? अच्छा, इग्नोर। वैल्यू ऑफ सेल्स कहां पर आ जाएगा आपके? सेल्स में आ जाएगा।
अच्छा, पोजीशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल दिया हुआ है, मतलब ये क्या है आपका, बोलो ना, ये सब ओपनिंग का डिटेल दिया हुआ है। ओपनिंग रॉ मटेरियल कहां पर आ जाएगा, बोलो ना, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में आ जाएगा। ओपनिंग WIP वो ऐड हो जाने वाला है, क्लियर है ये। और फिनिश स्टॉक का भी, ओपनिंग फिनिश स्टॉक भी ऐड हो जाएगा, ये क्लियर है आप लोगों को, डन। पोजीशन ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग का भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है। रॉ मटेरियल वाला डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में जाएगा, बाकी दोनों अलग अलग दिखेगा। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। चलो कॉन्सेप्ट बुक ओपन कर लो, प्रैक्टिकल बुक, प्रैक्टिकल बुक, प्रैक्टिकल बुक। अच्छा, प्रैक्टिकल बुक का आज उद्घाटन होने जा रहा है। टाइप 1 पेज 1। कहाँ गया चैप्टर का नाम, थोड़ा स्पीड, हाँ, जल्दी 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 जल्दी। 17। प्लीज अच्छे से लिखना, आपको यहीं से पढ़ना है, याद रखो। आपको कोई इसका अलग से सोल्यूशन बुक नहीं मिलने वाला, जो लिखने वाला हो यही आपका सोल्यूशन है। लिखो। कॉशीट ऑफ, नाम क्या कंपनी का, बोलो ना, R लिमिटेड। फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021। फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, इनर आउटर कॉलम रहेगा। चलो शुरू करें। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा बताओ, सबसे पहला आ जाएगा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म लिखना, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। जहां जहां पर आपने DMC लिखा है, एक मिनट, क्वेश्चन को आंसर्स के यहां पर ले लेता हूं। तो सबसे पहले हमको मालूम है ओपनिंग स्टॉक था, ये बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट कहना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल था। परचेज ऑफ कंज्यूमेबल मटेरियल मतलब क्या है, ये रॉ मटेरियल के साथ में और भी कुछ मटेरियल लगा होगा वो गुड्स बनाने के लिए, उसको लोगों ने नाम क्या दिया, कंज्यूमेबल मटेरियल दिया, तो वो भी आ जाएगा। ओके, तो लिखो सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एकदम नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6,20,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 6,20,000। इसके अंदर ऐड हो जाएगा आपका, दो चीज ऐड होने वाला है, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कितना है ये, 84 lakhs, 84 lakhs। इसके बाद आपका ऐड हो जाएगा कंज्यूमेबल मटेरियल्स, कंज्यूमेबल मटेरियल ऐड हो जाएगा 4,80,000। उसके बाद नीचे और एक देखो, फोर्थ लाइन में कैरेज इनवर्ट दिख रहा है क्या सबको, वहाँ पर ये भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ये भी ऐड हो जाएगा।
कैरेज इनवर्ड कितना, ये 1,72,600 और लेस हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच इज 4,60,000 which is 4,60,000. So answer is 92,12,600. डन, परफेक्ट. सेकंड क्या आ जाएगा आपका? सेकंड क्या आ जाएगा? डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट. डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट. डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका? थर्ड लाइन में दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस कितना है? 60 lakhs. इसमें नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर्स, मैंने येलो में हाईलाइट किया है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड ईएसआई. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड $7,20,000. तो ये क्या बन जाएगा आपका? 67,20,000. चलो गुड, डन. नेक्स्ट क्या आएगा आपका? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंस. अब डायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहला क्या आने वाला, जरा देखो, हाईलाइट किया मैंने ग्रीन में, कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल. कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल. कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 28 lakhs. सर इसके बाद क्या आ जाएगा? कुछ नहीं, एक ही आइटम है. चाहिए तो इसको सीधा आउटर कॉलम में आप ले लेना, ऐसा लिख के. और तीनों को ऐड कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट 1 + 2 + 3 1,87,32,600. नेक्स्ट आ जाएगा आपका फिफ्थ आइटम का नाम फैक्ट्री ओवरहेड्स. और ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में जरा देखो क्या क्या आने वाला है. जहाँ जहाँ FOH लिखा होगा आपने, पहला वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर. वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर 8,40,000. नेक्स्ट FOH कहाँ लिखा है? उसके नीचे लिखा है अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ. अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ कितना है? 1,35,000. इन दोनों को आप ऐड कर लोगे तो आंसर मिलेगा 9,75,000. आपको मिलेगा 9,75,000. ठीक है, नेक्स्ट. ऐड करके मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. ऐड करके आपको मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट.
4 + 5, तो दिस इज कमिंग टू 1,97,07,600। चलो 6 हो गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा आपका? अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? यस, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका ऐड ओपनिंग WIP कितने का है? 7,84,000 लेस क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP कितने का? 6,64,000। जब यह प्लस माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा, आपको 9 नंबर मिलेगा। यस, फैक्ट्री कॉस्ट कैसा मिला ये? 6 + 7 - 8 करके मिला, विच इज कमिंग टू 1,98,27,600। अब इसके अंदर 10th आपका ऐड होने वाला है। आपका ऐड होने वाला है। चलो बताओ क्या क्या ऐड हो जाएगा। पहला क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो सब आता है। तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला खर्चा था हमारा, कहाँ गया? एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो लिखो एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। कितना है ये? 9,60,000। नेक्स्ट आपका आ जाएगा नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा आपका प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस 12,60,000। जब आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? सबसे मेन चीज़ मिलने वाला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक मिनट सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा मिलता है? 9 + 10 + 11, सो दिस इज कमिंग टू 2,20,47,600। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 14,40,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 9,80,000। एक मिनट, हाँ। ये करने के बाद आ जाएगा 2,25,000, 2,25,07,600। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 + 13 + 14। चलो नेक्स्ट 16th ऐड एडमिन ओवरहेड्स
वो भी जनरल। सबसे पहला क्या दिख रहा है आपको? सैलरी टू अकाउंटेंट 7,20,000। लिखो लिखो फटाफट। एक मिनट, इसको इनर में लिखे ना आउटर में लिख लेते हैं। 7,20,000। चलो नेक्स्ट क्या है? ये पूरा लिस्ट है इधर। फीस टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फीस टू कॉस्ट ऑडिटर, फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो तीनों ये भी लिख लो। फीस टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फीस टू कॉस्ट ऑडिटर, फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो फर्स्ट वाला ये कितना? 1,80,000, 80 एंड 9,40,000। 1,80,000, 80,000 एंड 9,40,000। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 19,20,000। 19,20,000। इसके बाद नेक्स्ट 17th वाला और एक ऐड होने वाला है, क्या आपका? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सो इसमें आ जाएगा आपका, कहाँ गया? हाँ, सैलरी टू येलो के नीचे सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ 14,30,000। तो लिखो वो। सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ 14,30,000। अब आप ये सब ऐड कर दोगे तो जो मिलेगा आपको वो है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स 15 प्लस 16 प्लस 17। तो कितना हो जाएगा ये? 25, 2 करोड़ 58 lakhs। ओके, इसमें ऐड हो जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऐड होने के बाद जो मिलेगा वो है आपका सेल्स। सेल्स ये वाला गिवन है, ये वाला फिगर गिवन है। सर कितना दिया हुआ है ये? 2,82,60,000। तो ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर विच इज 2,400। डन, परफेक्ट, डन 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 डन। चलो क्लियर, खत्म हो गया सम। ऐसी बस आसान आसान से क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो मैंने क्या, नहीं नहीं नहीं, ये हो जाता जल्दी।
ऐसा कुछ नहीं है। पेज नंबर 1, टाइप 1 पेज 1। चलो, इतने सारे सम करोगे तो याद हो ही जाएगा। क्या हुआ आपको ऐसा? जल्दी याद आया? चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा? 17 खतरा ये हो गया है। नहीं नहीं नहीं, अभी सुनो। एक काम करो, आप लोग आओ एक क्वेश्चन पे। हम लोग ने अभी तक एक भी ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं किया ना जहां पर क्वांटिटी से हम लोग फाइंड करने वाले सीओपी का रेट वाला। पहला वो वाला कर लेते हैं एक। पहला हम लोग वो वाला कर लेते हैं। आप लोग आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक मिनट 8 नहीं, 8 नहीं, 8 नहीं। एक मिनट। 20% ओपनिंग स्टॉक नहीं है, परचेज भी दिया हुआ है। लेट मी चेक, एक मिनट। 8 वाला, क्या हम क्वेश्चन नंबर 8 को चलो, सबसे बेस्ट। कम टू योर क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी आपके पास, इसमें भी आपके पास क्वांटिटी का डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, अगर यहाँ पर भी आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर लिखो टाइप नंबर 1। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। चलो जल्दी जल्दी बताते जाओ। रॉ मटेरियल कहाँ पर आ जाएगा आपका? बोलो ना, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। परफेक्ट। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस। सर ये तो मालूम ही है। एक मिनट, ये क्या दे दिया? मशीन आवर्स वर्क, मशीन आवर रेट। हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इन दोनों से हमको क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स क्वेश्चन देखो कितना स्पेसिफिक और क्लियर है। जनरल सेलिंग ओवरहेड्स। अच्छा, इसको किसके, कौन से यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे? ना ना, सेल यूनिट के साथ। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे सेल क्वांटिटी के साथ, और आपको क्या मिल जाएगा मालूम है? सेलिंग ओवरहेड्स। यूनिट प्रोड्यूस भी दिया है, यूनिट सोल्ड भी दिया है, सेलिंग प्राइस भी दिया है। यहाँ पर ध्यान से देखो क्या बोला है? प्रिपेयर कॉस्ट शीट। बट कैसा वाला कॉस्ट शीट बनाना है? जहां पर आपके पास एक अलग से कॉलम हो, किसका? कॉस्ट पर यूनिट का, और प्रॉफिट फॉर द मंथ ये भी पता चले। चलो लेट्स डू इट, फटाफट 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 आ जाओ। आंसर नंबर 1। पेज नंबर लिखो प्लीज। पेज नंबर लिखो, ढूंढने में आसानी होगा। अथर्व क्या हुआ? ठीक नहीं है आपको? ठीक है, ओके। लिखो, नाम क्या है? बदनाम है? नाम ही बेनाम है। ठीक है चलो। कौन से पीरियड का कॉस्ट शीट है? फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो ठीक है, लिखो कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। पहला यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड लिख लेते हम लोग। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स सोल्ड। कितना यूनिट्स प्रोड्यूस्ड था? 4000 यूनिट। और सोल्ड कितना था? डन, 3600। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स,
एक कॉलम ध्यान से देखो क्या आने वाला है, टोटल कॉस्ट, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका कॉस्ट पर यूनिट। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिखने का ज़रूरत नहीं है अलग से, क्यों? क्योंकि आपके पास ओपनिंग परचेज क्लोजिंग नहीं दिया है, जो दिया है वो लिख लो सीधा। नंबर 1 रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, 1,80,000। अच्छा पर यूनिट चाहिए ना, तो डिवाइड किससे करोगे, यूनिट्स प्रोड्यूस, तो डिवाइड करके जल्दी जल्दी बताओ, 45। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस, यस, एट डायरेक्ट वेजेस कितना आ जाएगा, 90,000। डिवाइड करो यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ, डिवाइड बाय 4,000, 22.50। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है। प्राइम कॉस्ट 2,70,000, और ये हो जाएगा 67.50, 67.50, ठीक है। फोर्थ, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, कैलकुलेशन दिखा देना, 10,000 आवर्स इंटू ₹8, $80,000। इसको भी डिवाइड कर देना 4,000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 20, 3,50,000, 87.5, और ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी होता है, कुछ है ही नहीं आइटम। क्लियर, नेक्स्ट। सिक्स्थ, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, है ही नहीं, जोड़ दिया मैंने उसको भी। लेस जनरल है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे मिलेगा, सबसे पहले क्वांटिटी चाहिए आपको। क्या करना होता है, क्वांटिटी इनटू रेट करना होता है। सर क्वांटिटी कैसा मिलेगा, 4,000 माइनस 3,600 विच इज 400 क्वांटिटी। और रेट, ये रेट कैसा मिलेगा, बाजू में ही है, 87.5। क्लियर है क्या? सीओपी का रेट लेना है आपको, तो ये आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको आ जाएगा कितना, 35,000। नेगेटिव में डालना साइन, प्लीज़ ध्यान दो। आपको यहाँ पर है ना कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। एक बार डिवाइड बाय 4,000 करो, 35 डिवाइड बाय 4,000, 8 पॉइंट आया, 8.75। वेरी गुड, लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो आप माइनस कर दोगे उसको। तो ये माइनस करोगे तो आएगा 3,15,000। ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
5 माइनस 6, इसको डिवाइड किसके करोगे? तो यूनिट सोल्ड के साथ डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 87 पॉइंट, और आपको मालूम है यही आना भी चाहिए, यही आना भी चाहिए। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऐड एडमिन ओवरहेड्स, जनरल वाला कितना दिया है? एक मिनट सुनो ना एक बार, सीओजीएस के बाद जो भी खर्चा आने वाला है ना, सबको जो डिवाइड करना होगा ना, वो सेल क्वांटिटी के साथ करना होगा। ठीक है, डन। बोलो कितना आएगा ये? आपको चाहिए तो ये कैलकुलेशन दिखा देता हूँ इसके लिए। 35,000 डिवाइडेड बाय 3600। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ऐड सेलिंग ओवरहेड्स, 36,000 यूनिट्स इंटू ₹5, 3600 है ना शायद, 3600 यूनिट्स इंटू 5, 18,000 आएगा। और टोटल ले लोगे ये 3,68,102.22, 102.22। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट। सर ये कैसा मिला? 7 + 8 + 9, और इस टोटल लेके ना इसको क्लोज करो। इधर ध्यान दो, 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 प्रेजेंटेशन पे थोड़ा ध्यान दे दो। आपको यहाँ पर सवाल यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, एक है कि दो है? एक है कि दो है? यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर भी जाके ना जैसा क्वेश्चन में दिया ना वैसा लिखने का। ये 1, ये सवाल नंबर 1 का आंसर। अब यहाँ पर सेकंड सवाल क्या पूछा उन्होंने? प्रॉफिट फॉर द मंथ, बराबर, तो लिखो प्रॉफिट फॉर द मंथ, और हर एक के लिए ना हेडिंग लिखा करो, हर एक के लिए हेडिंग लिखा करो कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो। तो प्रॉफिट फॉर द मंथ अगर चाहिए आपको, सेल्स 3600 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 125 था, इधर दिया हुआ है 125। अब मल्टीप्लाई कर लोगे तो यह आ जाएगा आपको 4,50,000, और इसमें से आप लेस कर देना कॉस्ट ऑफ सेल्स विच इज 3,68,000। तो ये कितना आ जाएगा आपको? 82,000। ये है आपका प्रॉफिट। डन। क्लियर? चलो गुड, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। आओ आप क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जरा जल्दी जल्दी सब लोग। इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या पूछा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पहला क्या पूछा है? रॉ मटेरियल कंज्यूम। पहला क्या पूछा आपको? रॉ मटेरियल कंज्यूम। दूसरा प्राइम कॉस्ट, तीसरा फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, आप लोगों को मालूम है क्या ये तीनों कहाँ पर आने वाला है? बराबर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ, अच्छा और भी है नीचे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट प्रॉफिट। क्या ना इसे पूरा फॉर्मेट बना लोगे आप लोग? पूरा फॉर्मेट बना लोगे आप लोग? ओके, इधर देखो, इधर देखो। क्या ना इसे ये 6 आइटम कहाँ पर आने वाले ये मालूम है आप लोगों को? यस और नो? यस, यस।
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग 2020 इधर आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में ऐड हो जाएगा. वेजेस पेड, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऊपर ही आ जाएगा ये वाला. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नीचे आ जाएगा. ये क्लियर, वेरी इजी होमवर्क. एक मिनट रुकना, एक मिनट इधर देखना. इधर आप लोग को सवाल देखो कैसा पूछा है. प्लीज यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ए लिखा है यहाँ पर. ए में क्या लिखा है? अब यहाँ पर ध्यान से देखना. प्रेजेंटेशन पे तो जब रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखोगे ना, यहाँ पर क्या लिख देना? क्लियर, मतलब जैसा जैसा क्वेश्चन ने पूछा ना तो इट विल बी वेरी क्लियर. बी वाला ये है, सी वाला ये है और डी वाला ये है. ये डन है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप लोग. क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका करके. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 मैंने आपको होमवर्क दे दिया ना. अब 5 पे आओ. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ. ठीक है. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज. मुझे बता दो आप लोग, सबसे पहला ये ओपनिंग और क्लोजिंग ये आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? अरे यार यहाँ पर बट क्वेश्चन मार्क है, ये आ जाएगा आपको? ये आ जाएगा? आंसर इज यस, आ जाएगा. ओके इसको अभी हम डिस्कस करने वाले, डोंट वरी. रॉ मटेरियल परचेज 1,44,00,000 क्या आ जाएगा ये? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड. मैडम आप आंसर देना नेक्स्ट वाला. जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल आईटीसी इज अवेलेबल, ये कहाँ पर आएगा? कहाँ पर ऐड हो जाएगा ये? वो नहीं मालूम सर, बट सब ऐड तो करना ही रहता है, माइनस तो कुछ होता ही नहीं है. तो ये ऐड कर दो, बट कहाँ पर ऐड करोगे इसको? कशिश आप बता दो कहाँ पर ऐड करोगे इसको? महिमा बताएगी क्या करना है. इग्नोर करना है इसको. क्यों इग्नोर करना है इसको? क्योंकि आईटीसी इज अवेलेबल. अकुल याद आ गया ना, अगर आपको इनपुट टैक्स मिलने वाला है तो ये आपका कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा. ये क्लियर है क्या सबको? डन. wages paid to production worker is your direct wages, गलती से भी गलती नहीं करना, ये गलती नहीं करना. एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, पॉइंट नंबर 1. किसका पॉइंट नंबर 1? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का. ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस पेड, ये क्या आ जाएगा आपका? एडमिन ओवरहेड्स कौन सा वाला? प्रोडक्शन की जनरल. ट्रैवलिंग अलाउंसेस पेड टू ऑफिस स्टाफ, एडमिन ओवरहेड जनरल. एक्सीलेंट. सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. एक्सीलेंट. एक मिनट, ये क्या नीचे दिया है? मशीन आवर्स वर्क. एक काम करो, पहले इसको कट करो और इधर लिखो आर्स. वो आर्स नीचे चला गया. 21,600 आर्स और मशीन आर रेट 8. तो इन दोनों से क्या मिल जाएगा आपको? फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल जाएगा. अब आप लोग मुझे ना सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स बता दो जरा जल्दी. क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट बताओगे मुझे जरा जल्दी. हाँ 44,000. तो आपने इस पे ध्यान दिया ऐसा, वेरी गुड, परफेक्ट है. आपको ना मैंने ना लिखा के भी दिया थियरी बुक में, मैंने कॉन्सेप्ट बुक में लिखा के भी दिया है क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स कैसा मिलता है. मुझे बताओ कैसे मिलता है क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स? ओपनिंग प्लस परचेस, फिर
माइनस क्लोजिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा? प्रोडक्शन। ये बोलो हाँ या ना। एक काम करो, जाओ बुक में जाओ। सब कुछ याद ही नहीं आ रहा है। आप कल में क्लोजिंग स्टॉक लिखाया था मैंने, आपको यूनिट्स इनटू रेट लिखा है और यूनिट्स कैसे आता है वो लिखा के दिया। एक्सीलेंट। सेल क्वांटिटी से माइनस नहीं करना है रे, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल करना है। आपको मैंने लिखा के क्या दिया मालूम है कि सर क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी कैसे मिलेगा मालूम है? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन। सर ये कैसे याद रहेगा? सुनो ना, बहुत सिंपल ये, इधर ध्यान दो। मेरे पास साल जब शुरू हुआ ना 100 क्वांटिटी बेचने के लिए अवेलेबल था। ये साल में मैंने और बनाया 900। शुरू में था 100, ये साल में और बनाया मतलब प्रोडक्शन किया। तो अवेलेबल फॉर सेल इज 1000, और उस 1000 में से अगर मैंने बेच दिया 800 तो कितना क्लोजिंग बचा? ऐसा सिंपल सोचो ना, ओपनिंग में जो था प्लस करंट ईयर में और कितना प्रोडक्शन किया माइनस जो मैंने बेच दिया, मेरे को मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। वापस से देखो सर, ओपनिंग में कितना था इस क्वेश्चन के हिसाब से? 10,000 ओपनिंग में था। सर इस साल प्रोडक्शन कितना किया आपने? 1,94, और आपने बेचा कितना? 1,60,000। अगर आप ये करोगे ना तो 44,000 यूनिट्स आ जाएगा। इस 44,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? बोलो 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 बोलो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट आएगा उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इधर ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ये क्या लिखा हुआ है इधर जरा देखो, क्या लिखा हुआ है? नोट नंबर 2। आपको पहले क्लोजिंग स्टॉक का ऐसा नोट दिखाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? नोट 1 क्या लिखा हुआ है? सिंस IT is available for GST paid on raw material purchase, GST paid does not form part of। ले लो ले लो, ग्रुप में भेज दो इसको, होमवर्क है ये आपका। सब आ रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, मैं सब बता रहा हूँ। हाँ, सबका कैलकुलेशन दिखाने का। सी अगर वहां पर पॉसिबल हो जाता है ना तो ठीक, अगर नहीं होता है ना तो दिखाना पड़ेगा। जैसे कि अब ये थोड़ा ज्यादा खिचड़ी है, मतलब क्या दिखाना पड़ेगा? 10,000 प्लस 1,94 माइनस 1,60,000, तो यहाँ पर वैसी जगह कम है। सो यहाँ पर देखो कैसे प्रेजेंट किया हुआ है, 44,000 यूनिट्स इंटू 94.73, नोट 4 के हिसाब से आ गया ये इसका नहीं लेना है, नहीं तो तुम लोग चालू करोगे, ये खुद से करना है। ये क्लियर है क्या? इधर देख लो, फ्लो एकदम सिंपल है क्या? डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस पेड, ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ये क्लियर है? डन है, बहुत आसान। प्लीज प्लीज फुल मार्क्स लाना है, नोट वगैरह लिखना पड़ेगा ये। डन 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 डन, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया ना अभी आपको होमवर्क। एक मिनट, 3 क्यों नाराज बैठा है? ये 3 क्यों नाराज बैठा है? जरा देखो 3 को। हाँ हाँ, 3 बोलता है कि मैं खत्म ही नहीं होऊंगा, जाओ। थ्री बोलता है मेरे को खत्म होना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क है आपका। कुछ नहीं, बहुत आसान है। झूठ बोला था, आज बताऊंगा वो इसलिए सब आए। अच्छा इधर देख लो, सुन लेना। अच्छा, गिव दिस क्वेश्चन अ 4 स्टार रेटिंग। सर ये 4 स्टार 5 स्टार का क्या मतलब है? सुन लो, जब भी आप लोग रिवाइज करोगे ना, ये 4 स्टार और 5 स्टार वाले क्वेश्चन तो देखना नहीं है, सॉल्व करके निकालना, बाकी सब देख के आना। और सुन लो, एक ही बार है ना, सिर्फ एक ही बार आपको मौका मिलने वाला है सारे क्वेश्चन को टच करने का, वो है टेस्ट के थ्रू। एक बार वो टेस्ट का समय चला गया ना, उसके बाद सोचना भी नहीं कि जो 30 40 50 क्वेश्चन है ना, ये एक भी बार आप देख पाओगे। ये जो कर रहे हो वो अभी, उसके बाद कभी नहीं। तो टेस्ट का ये एक मौका मिलेगा। अच्छा सर करना कैसा है? एक बार स्क्रिबल वे में प्रैक्टिस करना है, स्क्रिबल वे में, ओरली मत देखो। द रॉन्ग मेथड टू स्टडी इज, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, अच्छा ये आंसर है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ ये आंसर्स, अच्छा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसा कभी नहीं पढ़ना है। आपको हमेशा ना याद रखो, क्वेश्चन सामने रखो, इसको रफ में ही सही सॉल्व कर लो, एकदम रफ में। अच्छा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, अरे ये प्लस ये माइनस करके ये आंसर आता है।
डायरेक्ट लेबर ये आता है, चल ठीक है, पीसी प्राइम कॉस्ट ये आ रहा है। एक बार फटाफट ना स्क्रिबल फॉर्म में लिख लेना, और ये लिखने के बाद ही इसको ना चेक करना सोल्यूशंस के साथ। प्लीज सोल्यूशन के साथ ना मैच मत करते रहो, सोल्यूशन राइट ही होगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ, 16 में आ जाओ आप लोग फटाफट एकदम। सच्ची बताओ, देखने का मन नहीं हो रहा है कि इसको होमवर्क ले लूं? नहीं चलेगा, नहीं ऑप्शन नहीं है। एक बार डिस्कस करते चलो ना फटाफट इसको। सुनो ना, ये सम को पूरा करना है, एंड तक बोलो हाँ। नहीं करना है, कहां तक करना है? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक बार कोई तो फॉर्मेट बोल दो, मजा आ जाए। अमन बोलोगे? शर्म आना चाहिए, ना बोलता है। अब क्लास क्यों आते हो ऐसी सुबह सुबह, घर से भगा देते हैं। सो ना घर जाके। इतना तुम लोग लिखने के बाद अगर तुम लोग को कॉस्ट का फॉर्मेट आता नहीं है ना, छोड़ दो सीए। ये कॉस्ट शीट है, इसके बाद के जब चैप्टर देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि मैं दूसरे दुनिया में बैठा हूं। ओवरहेड्स कर लोगे ना, ओवरहेड जाने वाला है वो। तुमको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट नहीं आता है, वो भी इतना करने के बाद। 2 दिन से तो वही रिवाइज कर रहे हैं, एक दिन तो बैठ के वही किया बराबर। 2 दिन से हम लोग सिर्फ फॉर्मेट लिख रहे रिवाइज कर रहे। उसके बाद सम भी कर लिया, 2 सम, और वो बोलते हैं सर नहीं आता कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। हमको थोड़ी मालूम डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। अरे ये 3 तो लाइन बोल देता, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। अगर मैं मेरे छोटे लड़के को भी सिखा दूं ना 3 शब्द, वो भी बोल देगा कल आके। वेरी बैड। मैडम मत देखो उधर, आपको बोलने का मन हो रहा है तो बोलो। कहां से बोलो मालूम है? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद से बोलो। हाँ, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद से खत्म करो उसको। कौन सा अच्छा लगता है आपको? नेट की ग्रॉस? नेट तो नेट से बोलो। 4 मैंने बोला था। मैंने नहीं, लोग बोलते बुक वाले। हाँ बोलो बोलो, 4 कौन सा है? क्वालिटी कंट्रोल ऐड हो जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, थर्ड एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगा, माइनस सेल ऑफ स्क्रैप हो जाएगा। क्या बोला? माइनस सेल ऑफ स्क्रैप हो जाएगा। अच्छा कौन सा वाला स्क्रैप? फिनिश गुड्स। और तो ये जो मैंने इधर गोल गोल घुमा दिया ना मैडम, ये कहां पर आने वाला है? अच्छा अमाउंट पे नहीं घुमा, ये लो। कहां पर आएगा ये? स्क्रैप 2 जगह पर आता है, एक डीएमसी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में, और एक ये जो बोल रहे हैं 4 - 1। ये कहां पर आएगा? फर्स्ट की सेकंड, ऊपर की नीचे? ओ क्या फास्ट फास्ट कर रहे हो? ये फर्स्ट आएगा। ये रॉ मटेरियल स्क्रैप है क्या? ये रॉ मटेरियल को स्क्रैप कर दिया क्या आपने? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब काम चल रहा था उस पर। अगर काम चल रहा था तो ये फिनिश गुड्स या डब्ल्यूआईपी में से हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो ये फिनिश गुड्स या डब्ल्यूआईपी में से हो सकता है। मतलब भाई इस पे काम चल रहा था, अरे काम करते करते पता चला कि यार खराब है ये, तो क्या कर दिया? इसको स्क्रैप कर दिया। मतलब काम करते करते जो कचरा निकलता है ना, स्क्रैप, वो है ये। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या रॉ मटेरियल बाहर निकलेगा क्या? नहीं। अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग। भाई साहब ये देखो ना, ये शब्द को एक साथ पढ़ो इतना, जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और सोचो क्या रॉ मटेरियल हो सकता है ये? तो ये कौन सा वाला है? नीचे वाला। ये क्लियर सबको? ये डन, एक्सीलेंट। मैडम कंटिन्यू करा। 4 + 1 - एक्सीलेंट, क्या मिलेगा? सीओपी। नेक्स्ट। एक्सीलेंट।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, जल्दी जल्दी, COGS नेक्स्ट, excellent, very good. Add admin overheads, general, selling and distribution overheads, वेरी गुड. इधर देखो, इसको पहचानो, ये क्या लिखा है, पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर, कहां पर आएगा बताओ. क्या बोलते हो, सुबह सुबह क्या किया मैडम. ये प्राइमरी पैकिंग नहीं है, ये सेकेंडरी पैकिंग है. एक बार जरा पढ़ो क्या लिखा है, मुझे जरा हिंदी में समझाओ ये क्या लिखा है. बोलो, क्या ये प्राइमरी पैकिंग लग रहा है क्या नाम से, क्या ये प्राइमरी पैकिंग लग रहा है क्या नाम से. मैंने प्राइमरी पैकिंग आपको एक एग्जांपल दिया था, बॉटल वाला, बराबर, परफ्यूम या पानी, बराबर. तो पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स, नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स. अरे भाई, नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स का मतलब क्या होता है, अरे वो जरूरी है गुड्स को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, और वो भी क्यों, फॉर, उसको आगे तुम प्रोसेस करने वाले हो ना, उसके ढक्कन लगाने वाले हो, उस पर लेबल लगाने वाले हो. और पानी अगर हवे में थोड़ी उस पर लेबल चिपकाओगे, तो उस पर पहले बॉटल आएगा और उसके बाद जाके उस पर ब्रांडिंग होगा. तो इट इज नेसेसरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब ये आपका प्राइमरी पैकिंग है, और ये प्राइमरी पैकिंग है तो ये ऊपर आएगा. इतना सबको समझा. लतिका, ये क्वेश्चन को जरा ओरली एक बार क्लोज करोगे क्या मैडम. सुनो ना, हमको क्या चाहिए था, ध्यान दो, COP चाहिए. इन्होंने, मैडम आपने COP बोल दिया था, COP के नीचे एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं, ध्यान से सुनो. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एडमिन ओवरहेड जनरल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जनरल. ये सब जो भी बोला ना, ये सब इस क्वेश्चन में नहीं आने वाला, इग्नोर करना पड़ेगा. तो बस मुझे बताओ एक एक करके, रिपेयर और मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी आएगा क्या. एक्सीलेंट. कुछ भी बोलते हो. फैक्ट्री, एक मिनट, ये डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ से, मेरे को बताओ डायरेक्ट. एक मिनट, पहले तो आप लोगों ने, मैंने ना जब शुरू किया था ना बचपन में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझाया था. पहले वो सोच लो, ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है. आपका रिपेयर और मेंटेनेंस पता चलता है क्या, ये एक प्रोडक्ट के लिए है एंड इट इज मशीन स्पेसिफिक. तो दिस इज योर फैक्ट्री ओवरहेड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, और ये लिखा के भी दिया आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स के पूरे लिस्ट में. ये भी कहां पर आएगा, बोलो बोलो बोलो. फैक्ट्री ओवरहेड्स, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, सब लोग ही बोलते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये तीनों का तीनों उधर आएगा. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, हाँ या ना. वेजेस पेड, डायरेक्ट वेजेस, ओपनिंग क्लोजिंग WIP, ये WIP में चला जाएगा, बराबर है ना. कहां पर, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग. एक क्या आ गया, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ये कहां पर आता है, वो जो चार चीज था ना, बराबर, ये फर्स्ट वाला, तो ये QC लिख देता हूं, क्वालिटी कंट्रोल. नेक्स्ट वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन ओवरहेड्स कॉस्ट फॉर फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन और अदर्स, ये क्या दिया अलग अलग. पहला वाला एडमिन ओवरहेड्स है प्रोडक्शन वाला, नेक्स्ट है एडमिन ओवरहेड्स जनरल वाला, और ये वाला भी मैंने आपको बता दिया, ये स्क्रैप है नीचे वाला, ये DMC वाला नहीं है, ये स्क्रैप आपका DMC वाला नहीं है. पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी है. एक मिनट, ये आएगा क्या, ये इस क्वेश्चन में आएगा क्या, हाँ प्राइमरी पैकिंग है तो ये आएगा, ये ऊपर ही आ जाता है आपका. तो प्राइमरी पैकिंग आ जाएगा. सैलरी पेड टू डायरेक्टर, एक मिनट, ओ सुनो मैडम, आप बताओ ये कहां पर आएगा, 8,90,000, ये नहीं आएगा. डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्टर जो है ना, उसको क्या बोला मालूम है, तू प्रोडक्ट ए बना, क्या उधर बैठ के ऑफिस में काम करता है. हाँ हाँ, टेक्निकल है तो टेक्निकल वाला क्या करेगा कि तू भाई देख बराबर से तो टेक्निकल का काम क्या होगा आपके हिसाब से, टेक्निकल का डायरेक्टर है वो, तो वो स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट बनाएगा, बोलो हाँ या ना. नहीं, अभी तो आपने बोला वो डायरेक्ट है वो. तो पहला तो ये क्लियर हुआ, ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है.
ये डायरेक्ट है ही नहीं। आप लोग ना कभी भी फंस जाओ ना तो ये सोचो कि इट इज़ प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्या। अगर आंसर इज नो तो इट इज़ क्या, इनडायरेक्ट। और कुछ नहीं समझा ना तो इनडायरेक्ट है, कुछ नहीं समझा ना तो इनडायरेक्ट है। क्लियर? तो इसको क्या करना पड़ेगा महिमा, क्या करना पड़ेगा इसको? 8 लाख 90 एडमिन में इसको, एडमिन में इसको ऐड कर देना। वेरी गुड। मैंने लिख दिया है। ये समझा क्या? ये इस क्वेश्चन में क्यों इग्नोर हो रहा है? क्यों? वही लिख रहा हूं मैं, एडमिन ओवरहेड जनरल। आप सोचो फैक्ट्री में है क्या ये? बस खत्म हो गया। एक मिनट है, चलो। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, 1 मिनट 1 मिनट। काय झालं मॅडम? सेवेंथ वाला भी होमवर्क है ना आपका? नहीं, सेवेंथ वाला क्या हुआ फिर? ये सेवेंथ वाले को क्या किया आपने? कुछ नहीं किया? चलो, ये होमवर्क नहीं, ये हम लोग करते हैं। इसमें ना प्रॉफिट वगैरह बोला फाइंड करने को। इसको मैं करता हूँ, कोई टेंशन नहीं, आ जाओ। है तो बहुत इजी, बट एक एक्स्ट्रा चीज पूछा है इसलिए आई विल सॉल्व दिस। वो स्पेसिफाई करेंगे इट इज नो हाउ करके। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। नो 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 पूरा लिस्ट दिया हुआ है, ओपनिंग दिया, डेप्रिसिएशन दिया, हीट लाइट ब्ला ब्ला ब्ला। यू आर विद द हेल्प ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंडेंस्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, profit and loss statement of GK company for the year ended 31st of March along with the supporting schedule of cost of sales, selling and distribution expenses and चलो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने बोला। गिव दिस क्वेश्चन अ 4 स्टार रेटिंग। चलो आ जाओ आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 लिखो यहां पर, आंसर 7। आंसर नंबर 7। क्या हुआ मैडम? जल्दी जल्दी। फोर्थ, पेज नंबर 4। हम्म, आज साथ में, कल साथ छूट जाएगा। आप लोग एक पेज छोड़ देना। एक पेज छोड़ने के बाद लिखो, हम लोग को पहले कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम लोग को प्रॉफिट निकालेंगे। हाँ, तो एक पेज छोड़, एक पेज भी ज़रूरत नहीं है आइडियली। गिन के 10 लाइन लगेगा, 10 या 12 लाइन लगेगा। हाँ, तो वही तो, अगर आप लोग का थोड़ा सा जगह बचा है तो वो उतना जगह छोड़ना, बराबर। और अगर आप पूरा पेज है तो छोड़ दो, नेक्स्ट पेज लिखो, कंजूसी करो मत। लिखो कॉस्ट शीट ऑफ जीके कंपनी पहले एक बार डिस्कस करके मार्किंग कर लेते हैं।
शायद ईयर वर दिया नहीं है, तो चलो एक बार डिस्कस करके मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला 80,000 आपका ये फिनिश गुड्स है, तो ये कहाँ पर आएगा आपका? ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? ओपनिंग है कि नहीं नहीं नहीं, ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? सब कैसा, मतलब नीचे देखो ना, क्लोजिंग दिया हुआ है। ये क्या आपका ओपनिंग स्टॉक है, बराबर। तो ये आपका ओपनिंग एफजी है। रॉ मटेरियल वाला कहाँ चला जाएगा? डीएमसी में। डब्ल्यूआईपी आपका ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है। अब आराम से, घाई नहीं है, सोच सोच के आंसर देना एक एक करके। एक काम करो ना, 1 मिनट लो, आप लोग पहले लिख लो खुद ही, पहले अपना अपना दिमाग लगाओ और सब लोग ना लिख लो इसके आगे कि ये कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, लिख लो, फिर डिस्कस करते हैं। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हिंट 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 हिंट। कुछ तो लिखा है, हीट लाइट पावर। हीट दिखा ऊपर आके देखो, हीट दिख रहा है, बराबर। उसने बोल दिया फैक्ट्री ऑफिस डिस्ट्रीब्यूशन तीनों में बांटना है, 8:1:1। तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना, जो भी अमाउंट होगा डिवाइड बाय 10 इंटू 8 इंटू 1 समझा? प्लीज वो सब करके जरा एक बार रेडी रखो, फिर डिस्कस एक साथ करते हैं, एक साथ करते हैं फिर डिस्कस। ओके गाइस, चलो लेट्स डिस्कस। हम लोग कहां पर आके रुक गए थे? ऑफिस अप्लायंसेस पे 17,400। पहले तो बताओ कहां आता है, पहले बताओ कहां आता है ये? एडमिन ओवरहेड जनरल की प्रोडक्शन, एडमिन ओवरहेड जनरल, ये बताओ कितना आएगा? हाँ, 870। हाँ तो वही मैंने इसलिए पूछा कि कितना अमाउंट आना चाहिए। आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, अपने को डेप्रीशिएशन का रेट दिया हुआ है इस ऑफिस अप्लायंसेस पे 5%। तो आपको क्या करना है, 17,400 का 5% निकालना है। 870 सही है। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी सेम। पहले तो ये आ जाएगा आपका कहाँ पर, पहले हेडिंग बता दो, पहले हेडिंग बताओ। और ये कितना आएगा, रेट क्या दिया हुआ है? 10% के हिसाब से आएगा। चलो डन 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 डन। ये बिल्डिंग बिल्डिंग एडमिन ओवरहेड्स बांटना है इसको। पहले तो रेट निकालेंगे, रेट के साथ डेप्रिशिएशन निकालेंगे। तो कितना परसेंट डेप्रिशिएशन दिया है? 4% दिया है। ओके 4% दिया है, 4% दिया, और 4% को आपको बांटना है, किसमें बांटना है जरा बताओ? हाँ नहीं, दो किसमें? फैक्ट्री। ओ, तो किस रेशियो में बांटना है ये? डन है, डन। सेल्स तो सेल्स है, सेल्स तो सेल्स है। मुझे जल्दी जल्दी बता दो, ये जो सेल्स रिटर्न दिख रहा है, ये जो सेल्स रिटर्न दिख रहा है, ये कहां पर आ जाएगा आपका? तो ये आपका सेल्स में से ना नेट ऑफ करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न। मटेरियल परचेज, बोलो ना, डीएमसी। फ्रेट ऑन मटेरियल, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इन, 1 मिनट आप बोलो। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, ये लिखा के भी दिया हुआ है मैंने, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट बोलो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कौन सा वाला? जनरल। एक बार बुक ओपन, अपना नोटबुक ओपन कर लो और जाओ जरा देखो, उसके अंदर आपको मैंने लिखा के दिया हुआ है। अब देख के बताओ, सही बताओ। ए मिला कि नहीं मिला मैडम?
नहीं मिल रहा है सर, हमको थोड़ी मालूम है। वो सब जाना, ओके, जो भी बोला अच्छा लगा। कहाँ पर आएगा? एडमिन ओवरहेड्स में आएगा, वेरी गुड। फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा, और जाओ जरा देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिख के दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में ना आपको मैंने लिख के दिया हुआ है। आपको मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स में ना क्लियरली लिख के दिया हुआ है ये बात। चलो, क्लियर 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 क्लियर। ये सर हम भूल गए थे। जो जो भूल जाओगे खुद ही हाईलाइट या स्टार मार्क कर लेना उसको। देखो, जो ऐसा नाम चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं फैक्ट्री का सुपरविजन हूँ, टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। ये कहाँ पर जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। रिपेयर्स एंड फैक्ट्री मत बताओ। फैक्ट्री ओवरहेड्स। हीट, लाइट एंड पावर। हीट, लाइट एंड पावर। हीट, लाइट एंड पावर। अच्छा, दिया है क्या? ओ, अच्छा, ये भी है क्या ऐसा? क्या है आपका? फैक्ट्री, ऑफिस। ओ, ओ, ठीक है, चलो। फैक्ट्री वाला कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस वाला कहाँ जाएगा? एडमिन ओवरहेड्स। कौन सा वाला? जनरल, एक्सीलेंट। और एस वाला क्या है? सेलिंग। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में, ठीक है, चलो डन। रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कैसे? अच्छा, ये दो ही है, फैक्ट्री और एडमिन। कितना? 2:1। कहाँ पर लिखा है? हाँ, 2/3 1/3। 2/3 1/3, मतलब 2:1, ठीक है। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, नाम ने बता दिया फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। सेल्स कमीशन, सोच के आंसर दो। अच्छा, सेलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग ओवरहेड्स। सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स प्रमोशन। डिस्ट्रीब्यूशन जब अलग अलग दिया ना, तो हम अलग अलग करेंगे इसको। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये वाला ऑफिस किधर जाएगा? एडमिन ओवरहेड्स कौन सा वाला? जनरल की स्पेसिफिक वाला? जनरल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, हाँ, तो ये इंटरेस्ट में जाएगा। हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन, ये तीन निकालना है। तो चलो फटाफट डिस्कस कर लिया है अब। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, यस 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 यस। ये आउटस्टैंडिंग जो भी होगा क्या करना है मालूम है? उसमें ऐड करना है। ये आउटस्टैंडिंग जो भी दिया है ना, ये सब आपको एक्सपेंसेस में ऐड करना है। डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, वैसा करेंगे। चलो फटाफट लिखते हैं सोल्यूशन को। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस। चलो, सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 1,40,000।
एड टीएमसी कहाँ लिखा है, मटेरियल परचेस्ड, $320,000 एड, उसके नीचे ही दिया हुआ है फ्रेट ऑन मटेरियल, उसके नीचे ही दिया है और एक एड लेस परचेज रिटर्न, और लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ पर गया क्लोजिंग स्टॉक, टेबल के नीचे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,80,000। बोलो कितना आ जाएगा ये, 2,91,200। डन 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 डन। सेकंड क्या हेडिंग आ जाएगा आपका, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इसके अंडर में, अच्छा डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट ऐसे ही दिया हुआ है डायरेक्टली, उसमें ऐड कर देना बस आउटस्टैंडिंग नीचे दिया हुआ है, क्लियर। सो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 1,60,000 प्लस 8,000, आउटर कॉलम 1,68,000, 1,68,000, और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है ही नहीं, इन दोनों को आप लोग ऐड कर लोगे, 4,59,200, ये क्या मिल जाएगा आपको, 1 + 2, डन। फोर्थ क्या आ जाएगा आपका, फैक्ट्री ओवरहेड्स, लिस्ट है इसमें, सबसे पहला जब ऐसा बड़ा क्वेश्चन है ना तो ऑफकोर्स एग्जाम में अलाउड नहीं होता क्वेश्चन पेपर पे लिखने का, बट लिख दोगे ना तो भी चलेगा, लिख देना तो इजी हो जाएगा, नहीं तो आप कहाँ पर टॉगल करते बैठोगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, छोटा क्वेश्चन रहा तो ट्रैक रह जाएगा, बट ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन रहा ना तो पागल हो जाओगे। सो क्या करना, ढूंढो FOH किधर लिखा हुआ है, सर पहला प्लांट एंड मशीनरी में लिखा है, तो लिखो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और कितने का है, 10% का डिप्रिशिएशन है यहाँ पर, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 10% ऑफ 4,60,500, तो ये आ जाएगा आपका 46,050, डन। सेकंड, उसके नीचे का नीचे ही दिया हुआ है बराबर, बिल्डिंग, उसका नीचे का नीचे ही दिया हुआ है बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ब्रैकेट में लिख दो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। क्या करोगे आप लोग, दो साइड छोड़ देना, दो साइड छोड़ देना, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, दो भी थोड़ा कम पड़ सकता है बट दो में कंजूसी करना भी नहीं, नोट नंबर
वो तो P&L। ये वर्किंग नोट, नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो पहले तो डेप्रिसिएशन निकालते हैं, 4% दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो 2 लाख का 4% कितना हो जाता है ये आपका, बोलो ना, 8,000। और ये 8,000 आपको बांटना है, 8,000 को आपको बांटना है। तो सबसे पहला किस में बटेगा, फैक्ट्री में, फिर ऑफिस, और लास्ट वाला सेलिंग। सर कौन से रेशियो में बटने वाला ये, 8:1:1 के रेशियो में बटेगा। मतलब फैक्ट्री के लिए जो बटेगा ना, वो 8,000 इंटू 8/10। ऑफिस के लिए बटेगा 8,000 इंटू 1/10। और सेलिंग के लिए बटेगा 8,000 इंटू 1/10। तो ये वाला आंसर आ जाता है आपका ₹6,400। ये वाला आंसर 800। और लास्ट वाला भी आंसर आ जाएगा आपका 800। डन। पहले तो जाके हम लोग ना फैक्ट्री में लिख देते हैं। फैक्ट्री में कितना आना चाहिए बताओ जरा, 6,400। 6,400। एक मिनट, चलो डन। नेक्स्ट देखो किधर लिखा है, FOH, बिल्डिंग। बिल्डिंग है उसके नीचे, बिल्डिंग ही हो गया ना ये, सॉरी। अभी नेक्स्ट क्या है आपका, FOH, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। तो लिखो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कितने का दिया हुआ है, ब्रैकेट में इनर कॉलम में लिखना 18,000 प्लस 1,200। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 19,000। जहां जहां आउटस्टैंडिंग दिया ना उसको स्टार मार्क कर लेना, सो दैट समझ में आएगा। अच्छा प्लस कहाँ कहाँ करना था, मतलब यहाँ पर ऐसा स्टार मार्क कर देने का समझ में आएगा। अच्छा यहाँ पर आपको ऐड करना था, यहाँ पर आपको ऐड करना था, और कहाँ कहाँ पर जरा देख लो। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स यहाँ पर है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ और कहाँ पर लिखा है ये, FOH, फैक्ट्री सुपरविजन। लिखो फैक्ट्री सुपरविजन कितना, 10,000। नेक्स्ट, यस, रिपेयर्स एंड फैक्ट्री अपकीपिंग एक्सपेंसेस। रिपेयर्स एंड फैक्ट्री अपकीपिंग एक्सपेंसेस कितना, 14,000। नेक्स्ट, हीट लाइटिंग पावर, हीट कॉमा लाइट एंड पावर, नोट 2, नोट 2, नोट नंबर 2। इस नोट नंबर 2 में लिखो हीट लाइट एंड पावर, हीट लाइट एंड पावर। सर कितने का ये हीट लाइट एंड पावर है, 65,000। आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ है नहीं इसके अंदर, बस एकदम सिंपल है। आपको तोड़ना है किसमें, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग में। कौन से रेशियो में तोड़ना है, 8:1:1 के रेशियो में तोड़ना है।
तो ये हो जाएगा आपका 65,000 इंटू 8/10, 65,000 इंटू 1/10, 65,000 इंटू 1/10, तो ये आ जाएगा आपका 52,000। और नेक्स्ट वाला 6,500, 6,500। डन। अब फैक्ट्री वाले में जाके लिख देंगे 52,000। परफेक्ट। चलो डन। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? रेट्स एंड टैक्सेस, इसको भी एलोकेट करना होगा। इसको यहीं पे कर दूं क्या ब्रैकेट में? 6,300 इंटू 2/3 ना, कितना आएगा? बस याद रखना ये आगे भी आने वाला है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस 18,700। और ये सबका टोटल मारोगे 1,70,550। और इसका आप लोग टोटल मारोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। थ्री प्लस 4, 6,29,750। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP 2 lakhs, क्लोजिंग WIP 1,92,000। और ये सबको अगर नेट करोगे तो आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट 6,37,000। इधर ध्यान से एक मिनट देखो ना, इधर ध्यान से एक मिनट देखो ना। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या होता है? 4 चीज प्लस 1 चीज माइनस। वो 4 में से और वो 1 में से क्या क्या आइटम इधर बताओ? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, फिर कहाँ है बताओ जरा। है ना? तो मैडम को क्या सपना गिर रहा था ऐसा कि क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी है, रिसर्च कॉस्ट भी है, और कौन सा याद आया? प्राइमरी पैकिंग। वही पिछले क्वेश्चन का सब याद आते ही गया। यहाँ पर ना कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर देखो मैं स्लैश डाल के लिख देता हूँ, यही मेरा क्या है मालूम है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 + 6 + 7 -7। नेक्स्ट एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 80,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,15,000।
6,02,750, ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एट प्लस 9 माइनस 10, चलो डन। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एडमिन ओवरहेड जनरल। तो सबसे पहला क्या है आपका, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंस। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंस 5% ऑफ 17,400, ये आपका आ जाएगा 870। सेकेंड, प्लांट एंड मशीनरी को ब्रेक नहीं किया है, बट सर बिल्डिंग को हमने ब्रेक किया था, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग नोट नंबर 1 कितना आ जाएगा 800। कितना आ जाएगा 800। एक मिनट मैं ये लिख देता हूँ आपके लिए, ये FOH में आता है, ये AOH जनरल में आता है, ये SOH में आ जाएगा। $800 डन। चलो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, यस, हीट लाइट एंड पावर। थर्ड, हीट कॉमा लाइट एंड पावर नोट नंबर 2, ये भी सेम, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स जनरल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 6,500। हाँ रुका है, बुलाओ बुलाओ। चलो ठीक है, नोट नंबर 2 में 6,500 था ये वाला फिगर। और बताओ क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा रेट्स एंड टैक्सेस, उसके नीचे ही दिया है। इसका हम लोग ने नोट नहीं बनाया था, बट एग्जाम में आप लोग बना लेना। 6,300 इंटू 1/3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2,100, 2,100। नेक्स्ट आपका ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंस 8600, 18,870। टोटल नहीं ले लेना, अभी क्या बचा है, बराबर है, सेलिंग बचा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ है, उसको अलग अलग दिखाएंगे हम लोग। सर क्यों अलग अलग दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों का अपने पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन है इसलिए, और दोनों को हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग ओवरहेड्स। मार्केटिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स में सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका, यस, वो जो हम लोग ने एलोकेशन किया था ना, वो आ जाएगा आपका। पहला आ जाएगा आपको इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग नोट 1 में किया था 800। उसके नीचे ही जो था
सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स प्रमोशन, ले लो ये सब। सॉरी, हीट लाइट एंड, तो एक मिनट, हीट लाइट एंड पावर, इधर देखो हीट लाइट एंड पावर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में देखो, हीट लाइट एंड पावर टू फैक्ट्री ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो डीओएच लिख दो इधर। सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन कितने का दिया हुआ है क्वेश्चन में, 33,600। नेक्स्ट, सेल्स ट्रैवलिंग 11,000, सेल्स प्रमोशन 22,500, ऐड करोगे 67,900। बी, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ओ ले लो हीट वाले को अभी, हीट लाइट एंड पावर नोट 2 6500। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, सैलरी एंड एक्सपेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, सैलरीज एंड एक्सपेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट कितना था, 18,000। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा 24,500। टोटल मार्केटिंग ओवरहेड्स ए प्लस बी इज 92,400, और इन सबको ऐड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा आपका 13 के बाद 14, इट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। ट्वेल्व प्लस 13 प्लस 14 विच इज 7,14,000, और यहाँ पर लिख देना एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट हटाने के पहले है। ओके, सवाल क्या पूछा है सर, सबसे पहला इधर देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया, यस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सुनो ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ना इधर भी ना नाम, ना एक काम करो ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही दे दोगे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अंडरलाइन या कट करके लिख दो उसके ऊपर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी मिल गया, कितना है टोटल, मेन तो यहाँ पर लिख दो, मैं भी कट करके लिखता हूँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, हाँ सर मिल गया। एडमिन एक्सपेंसेस, अब उसको जो देखना रहेगा वो देख लेगा, हमने दोनों दिखा दिया इधर, हमने एडमिन एक्सपेंसेस जनरल वाला भी बता दिया है, हमने एडमिन एक्सपेंसेस, अच्छा ये एक ही है इसमें, तो जनरल वाला था तो वो भी कर दिया है, क्लियर। अब हम लोगों को क्या बताना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। आ जाओ फर्स्ट वाले पेज पे आ जाओ, जहाँ पर आप लोग ने छोड़ा था, वहाँ पर लिखो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ जीके कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st March।
तो शुरू करेंगे सबसे पहला ग्रॉस सेल्स। कितना दिया इस क्वेश्चन में, देखो जरा ग्रॉस सेल्स के बारे में। 7,68,000, 7,68,000 लेस सेल्स रिटर्न एंड रिबेट, कितने का है 14,000। तो ये कितना आ जाएगा 7,54,000। ये हो गया आपका नेट सेल्स। इसमें से आप माइनस कर देना कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, 7,14,020। इसको हम बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 39,980। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे हमारा इंटरेस्ट। याद रखना इंटरेस्ट में स्टार मार्क था, मतलब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग भी था। सो इट विल बी 2,000 प्लस 2,000। क्या हो गया 35,980 is your net profit। डन। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को स्पेसिफिकली प्रॉफिट एंड लॉस बोला है बनाने इसके लिए, इसलिए हम लोग इसको ऐसा अलग से दिखा रहे हैं। नहीं तो इसको हम लोग कॉस्ट शीट का हिस्सा में जोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है ना, तो मुझे ना ये आइटम ना अलग करना था। अगर सोचो मैं इसमें ऐड करता तो ये कभी नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट क्या मिलता था हम लोगों को, नेट सेल्स माइनस ये प्लस ये होता था, डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता था, बस उसलिए। ये डन, क्लियर, खत्म हो गया, डन 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 डन। लेट्स एंड आवर लेक्चर ऑल्सो। ठीक है, डन, थैंक यू।